चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक निमोनिया, जो कि का रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऊपर वाला भाग अच्छा रहता है। इसमें खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम का नीचे वाला भाग, लोअर रीजन, यानी कि लंग्स और उसके अंदर के इंटरनल पार्ट जहाँ पर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होती है, दैट इज़ एल्वोलाई, ये इफेक्ट होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का लोअर पार्ट इसमें इन्फेक्ट होगा, तो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सो निमोनिया इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स और एल्वोलाई ऑफ लंग्स। तो ये ऐसी अवस्था है जिसमें इन्फ्लेमेटरी यानी कि थोड़ी सी सूजन आ जाती है। कहाँ पर? लंग्स और एल्वोलाई के अंदर। लंग्स के अंदर का जो भाग रहता है जिसमें एयर एक्सचेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज एल्वोलाई। तो लंग्स और उसके अंदर के एल्वोलाई, इसमें इस पे असर होगा। सो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से दो लंग्स अपने बॉडी में होते हैं, और ये दो लंग्स के अंदर ये ट्रकिया जो विंड पाइप है, ये आगे डिवाइड होकर अंदर ट्यूब के जैसे जाता है, और आगे रीडिवाइड होकर स्मॉल ट्यूब्स बनाता है जिसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स के ऊपर छोटे स्मॉल एयर पैकेट्स, जिसको अपन एल्वोलाई बोलते हैं, ये अटैच होते हैं। ये एल्वोलाई के अंदर ही एयर एक्सचेंज होती है। जब अपन सांस लेते हैं तो एयर अंदर आती है, और वो अंदर आई हुई फ्रेश एयर में से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ले लिया जाता है, और ब्लड के अंदर से CO2 एल्वोलाई के अंदर डाल दिया जाता है, जो कि एयर बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन निमोनिया के अंदर ये जो एल्वोलाई होते हैं, इसके अंदर म्यूकस भर जाता है, और ये म्यूकस भर जाने के कारण गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता, और इसी कारण पेशेंट के अंदर का CO2 लेवल बढ़ता जाता है और ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाती है, और यहीं पेशेंट को वीकनेस आ जाती है। यही प्रॉब्लम होता है निमोनिया के अंदर। कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ पैथोजेंस which may be viruses like influenza viruses, adenoviruses, parainfluenza and respiratory syncytial viruses, जिसको शॉर्ट में अपन RSV भी बोलते हैं, और बैक्टीरिया लाइक स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी और फंगल पैथोजेंस, एग्जाम्पल निमोसिस्टिस जीरोवीसी एंड निमोसिस्टिस कैरिनी। सो इस तरीके से अपन ने देखा कि निमोनिया ये कई सारे पैथोजन करते हैं। इसमें कई सारे वायरसेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी है, और कुछ फंगल पैथोजन भी है। तो ये 2-3 टाइप कैटेगरी के पैथोजन है जो कि निमोनिया करने में सक्षम होते हैं। और ये निमोनिया अदर देन पैथोजन, दूसरा कोई अगर लंग्स को ऐसा क्षति पहुंचती है, खराबी होती है लंग्स में, कि जिसमें एल्वोलाई ख़राब हो जाते हैं कुछ केमिकल्स के कारण या कुछ फिजिकल इंजुरी के कारण, तो उसमें भी निमोनिया हो जाता है। सो निमोनिया कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय केमिकल बर्न और फिजिकल इंजुरी टू लंग्स। तो इतने सारे कारण हैं निमोनिया होने के। वायरस का भी इन्फेक्शन से निमोनिया हो सकता है, बैक्टीरिया के भी इन्फेक्शन से निमोनिया हो सकता है, फंगल पैथोजन के इन्फेक्शन से भी निमोनिया हो सकता है, और साथ में अगर लंग्स को कोई केमिकल का साइड इफेक्ट पहुंचा है या फिर कोई फिजिकल उसमें इंजुरी हुई है तो भी निमोनिया हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ निमोनिया। सो नाउ वी विल सी द साइंस एंड सिम्टम्स, कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या है निमोनिया की। सो साइंस में पहला साइन है कि कफ प्रोड्यूसेस येलो और ग्रीनिश स्पूटम, कि खांसी होगी ऐसी खांसी होगी कि जिसके अंदर जो थूक आएगा वो ग्रीनिश येलो कलर का होगा, कि कलर उसका चेंज होगा। दूसरा सिम्टम होगा हाई फीवर, कि बुखार ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, दैट इज़ आल्सो मेडिकली कॉल्ड एज डिस्पनिया। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब उसके सांस शॉर्ट रहेगी, ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगी, वो जल्दी सांस लेगा, दम लगना जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग और कफिंग, कि अगर ज़्यादा लंबी सांस ली जाए या खांसी हो पेशेंट को तो उसको सीने में तकलीफ होगी, चेस्ट पेन। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, हेडेक, वोमिटिंग, जॉइंट पेन्स एंड मसल एक्ट। तो लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि उसको भूख नहीं लगेगी, फटीग थकान रहेगी, हेडेक सर में दर्द होगा, उल्टियाँ होंगे, जॉइंट पेन्स होंगे, एंड मसल एक्ट मीन्स उसके हाथ पैर के मसल्स भी दुखेंगे। ये हो गए सिम्टम्स। नाउ वी विल सी द
मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को जाता कैसा है। सो निमोनिया मोस्टली स्प्रेड बाय डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, कि निमोनिया जो ज़्यादा करके फैलता है वो डायरेक्ट एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को स्प्रेड होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, पहला तो डायरेक्ट पर्सन से पर्सन कॉन्टैक्ट होने से हो जाएगा, और दूसरा है इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय यूजिंग शेयर्ड क्लोथ्स एंड यूटेंसिल, कि इसमें पहले तो पर्सन से पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी हो जाएगा, और दूसरा होगा कि पर्सन अगर खांसता है, जो निमोनिया का पेशेंट है अगर वो खांसेगा या छींकेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स में जो कण रहेंगे बारीक बारीक बैक्टीरिया के, उससे भी वो इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को कर सकते हैं। और इवन बाय यूजिंग शेयर्ड क्लोथ्स, कि अगर पेशेंट ने जो कपड़ा यूज़ किया है वो कपड़ा अगर हेल्दी पर्सन यूज़ करता है तो इट इज़ पॉसिबल दैट कि हेल्दी पर्सन को भी निमोनिया हो जाए। एंड यूटेंसिल्स, मतलब अगर कोई बर्तन जो पेशेंट के लिए यूज़ हुए हैं खाने पीने में, वही बर्तन में अगर खाना पानी पीता है कोई हेल्दी पर्सन तो उससे भी उसको निमोनिया हो सकता है। तो ये डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि पता कैसे चले कि पेशेंट को निमोनिया है। तो डायग्नोसिस में कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन पैथोजन लीडिंग टू द डिसीज़, कि अपने को ट्रीटमेंट करने के लिए, निमोनिया का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये निमोनिया किस पैथोजन के कारण हुआ है। क्योंकि अपन ने कॉजल ऑर्गेनिज्म में देखे कि कई सारे कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं जो निमोनिया करते हैं, जिसके अंदर वायरसेस भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, फंगस भी आते हैं। तो इसके लिए अपने को पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पैथोजन है ये निमोनिया कंडीशन के लिए। उसके बाद क्या जैसा पैथोजन रहेगा वैसा अपन उसके हिसाब से मेडिसिन यूज़ करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। सो फॉर बैक्टीरियल निमोनिया एंटीबायोटिक्स लाइक बेंजील पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन एंड क्लोरोफिनिकोल आर इफेक्टिव। तो अगर ये बैक्टीरियल पैथोजन है निमोनिया करने वाला तो इसमें अपन ये फॉलोइंग जो एंटीबायोटिक्स है ये यूज़ करके अपन निमोनिया को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि प्रिवेंशन निमोनिया हो ही ना इसके लिए बोल के, अगर होना ही नहीं है निमोनिया तो उसके लिए अपन क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो कोई भी डिसीज़ के लिए प्रिकॉशन में पहला रहेगा उसका वैक्सीनेशन, कि अगर उसके खिलाफ अगर अपन वैक्सीन ले ली जाए तो देयर इज़ लेस चांस टू बी अफेक्टेड बाय दैट डिसीज़। तो इसी तरीके से निमोनिया के लिए भी अगर प्रिवेंशन में आप चाहते हैं तो आपको वैक्सीन यूज़ करना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन इन बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट, कि बच्चों में और बड़ों में निमोनिया अगर नहीं होना है तो मेन सपोर्ट अपने पास, मेन इक्विपमेंट अपने पास जो है वो वैक्सीन है, कि अगर टीका लगा दिया जाए तो बच्चों को भी और बड़ों को भी ये निमोनिया नहीं हो सकता है। दूसरा है वैक्सीन अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ हेल्प्स ग्रेटली टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉजिंग निमोनिया, कि ये जो निमोनिया को रोकने के लिए जो टीका अपन लगाते हैं ये अगर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, कि अगर उम्र के पहले ही साल में अगर इसका टीका ले लिया जाए तो इस पैथोजन से होने वाले निमोनिया से अपन रुक सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे को पैदा होते ही फर्स्ट ईयर तक कई सारे टीके दिए जाते हैं पोलियो के लिए और अलग अलग डिसीज़ के लिए, जिसमें ये अपना निमोनिया के लिए वह भी टीका होता है। इस तरीके से अपन निमोनिया होने से पहले ही उसको रोक सकते हैं, और अगर हो गया निमोनिया किसी को तो वो ड्रग अपन यूज़ करके अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव पैथोजन, क्या पैथोजन है उसके खिलाफ अपन वो एंटीबायोटिक्स यूज़ करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द निमोनिया, जिसके अंदर लंग्स इन्फेक्ट होंगे, ऊपर का रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई खराबी नहीं आएगी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डिसीज इज़ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसको अपन सर्दी बुखार भी बोलते हैं, ये निमोनिया से रिवर्स होगा, एकदम अपोजिट। निमोनिया में पिछली बार अपन ने देखा कि लोअर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज़ द लंग्स एंड एल्वोली आर इफेक्टेड, कि निमोनिया में अपन ने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम का नीचे वाला भाग यानी कि लंग्स इन्फेक्टेड था। कॉमन कोल्ड में उसका अपोजिट होता है कि लोअर पार्ट अच्छा रहता है, ऊपर वाला पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर रीजन इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो कॉमन कोल्ड, सो इट इज़ वायरल इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब ये वायरस से होता है, ऑफ अपर रेस्पिरेटरी रीजन। तो ये फिक्स है कि निमोनिया जो हो रहा था वो वायरस से भी हो रहा था, कुछ बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल थे, कुछ फंगस भी कर रहे थे, और कुछ केमिकल्स के कारण और फिजिकल इंजरी के कारण भी हो रहा था। लेकिन कॉमन कोल्ड जो है ये सिर्फ वायरस के कारण होता है, और वो भी ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का रीजन इफेक्ट करते हैं।
So it is viral infectious disease of upper respiratory region. So it is also known as nasopharyngitis, acute viral rhinopharyngitis, acute कोराइजा और एक कोल्ड। तो इसका दूसरा नाम नेसोफेरेंजाइटिस भी बोलते हैं और दूसरा रीनोफेरेंजाइटिस भी बोलते हैं और इसको एक्यूट कोराइजा और कोल्ड भी बोलते हैं। ये इसके अदर नेम्स हैं। नेक्स्ट, इट इज़ कॉज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ वायरसेस नोन एज रीनोवायरसेस एंड कोरोना वायरसेस। तो ये जो कॉमन कोल्ड होता है, इसमें पहले तो अपन ने देखा कि ये कॉमन कोल्ड ये वायरस के कारण होता है। इट इज़ वायरल इन्फेक्शियस डिसीज और ये वायरस भी दो टाइप के वायरस है, एक है रीनो वायरस और दूसरा है कोरोना वायरस। तो ये दो टाइप के वायरसेस है जो अपने को कॉमन कोल्ड करते हैं। ये इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म, मेन पैथोजन। अभी कॉजल ऑर्गेनिज्म के बाद अभी देखेंगे अपन इसके साइंस एंड सिम्टम्स कि कॉमन कोल्ड के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो पहले रहेगा इसमें कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज एंड फीवर, कि खांसी रहेगा, गला में खराश रहेगी, गला थोड़ा सा सोर थ्रोट यानी कि गला खुजाना वगैरह लगेगा, पेन रहेगा थोड़ा लाइट, रनिंग नोज नाक बहेगी एंड फीवर बुखार रहेगा। दूसरा है नेजल कंजेशन स्नीजिंग। नेजल कंजेशन यानी कि नाक बंद हो जाएगी, मतलब नाक बंद हो जाती है ना सर्दी बुखार में कभी अपन देखते हैं, तो इसमें नेजल कंजेशन नाक बंद हो जाएगी, पेशेंट को नाक से ज़्यादा मुंह से सांस लेने में आसानी लगेगी। और स्नीजिंग, स्नीजिंग यानी कि छींकना, कि पेशेंट को छींक भी आएगी। नेक्स्ट है कंजंक्टिवाइटिस, जिसको रेड आइज भी बोलते हैं, कि ज़्यादा अगर कॉमन कोल्ड हो गए तो पेशेंट के आँख भी लाल हो जाते हैं, अपन देखते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कंजंक्टिवाइटिस। और नेक्स्ट है मसल रैशेस, फटीग, हेडेक, शिवरिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। कि मसल रैशेस, कि मसल्स में उसके थोड़ा सा रैशेस हो जाएंगे कहीं पे, फटीग थकान महसूस होगी, सर दर्द होगा, श्रीविंग सर्दी होगी एंड लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगना। ये जनरल सिम्टम्स किसके हैं? कॉमन कोल्ड के। इसमें पीछे अपन निमोनिया में देखा कि निमोनिया में भी कफ हो रहा है, लेकिन कफ में याद होगा आपको कि निमोनिया में येलो एंड ग्रीनिश स्पूटम आता था। इधर येलो एंड ग्रीनिश स्पूटम नहीं आएगा, थूक बराबर आएगा लेकिन खांसी रहेगी। इसके अपने जो थूक का कलर इसमें हरा या येलो नहीं होगा, इसमें खांसी रहेगी। रनिंग नोज, नाक बहेगी, जो कि निमोनिया में नहीं होती है। निमोनिया में नाक नहीं बहेगी, फीवर तो खैर दोनों में रहेगा, लेकिन कफिंग में जो थूक आता है उसका कलर का डिफरेंस और नाक बहने का, ये दो कॉमन कोल्ड और निमोनिया में मेन फ़र्क होता है। कि कॉमन कोल्ड में खांसी रहेगी लेकिन कफ जो थूक आता है स्पूटम वो ग्रीनिश या येलो कलर का नहीं होगा ज़्यादा करके, और इसमें नाक बहेगी। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है, ठीक है। तो अभी इसके बाद अपन देखते हैं कि ये साइंस एंड सिम्टम्स के बाद अपन देखेंगे कि व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि इस डिसीज से हम कैसे बच सकते हैं। व्हाट इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एज देयर इज देयर इज नो क्यूर फॉर दिस डिसीज। ये कॉमन कोल्ड के लिए कोई क्यूर नहीं है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो होता है बाद में अपने इम्यून सिस्टम ही उसके खिलाफ टेम्पोररी इम्यूनिटी आ जाती है और अब ठीक हो जाते हैं अपन। तो अब अगर अपन बोलें कि ये होना ही नहीं है प्रिवेंशन, तो इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है। तो फर्स्ट है स्टेइंग अवे फ्रॉम द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, कि जिसको सर्दी बुखार हुआ है उससे थोड़ा सा दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। नेक्स्ट है वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, कि ये जो पैथोजन वायरस है, ये वायरस को मारने के लिए अपन ने अपने हाथ रेगुलर वाटर एंड सोप से धोना चाहिए, क्योंकि ये वाटर और पानी और सोप के यूज़ करने से ये वायरस हाथ पे अगर लगा हो तो निकल जाता है और अपने को इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। यूज़ ऑफ हैंकरचीफ टू कवर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, और ये सोसाइटी में ज़्यादा फैले ना, बल्कि अगर किसी को हुआ है कॉमन कोल्ड तो वो खांसते समय और छींकते समय अपने मुंह को हैंडकरचीफ से झाँक ले, ताकि इसके जो छींक से और खांसी से जो ड्रॉपलेट्स निकल के दूसरे पर्सन को जा सकते हैं वो ना फैले और ये डिसीज़ फैलने से रुक जाए। लास्ट है अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर कैन आल्सो बी यूज्ड, कि ऐसे हैंड सैनिटाइज़र जिसके अंदर अल्कोहल हो, ऐसे हैंड सैनिटाइज़र अपन यूज़ कर सकते हैं ये पैथोजन को फैलने से रोकने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमन कोल्ड। तो यहाँ पे मेन बेसिक फ़र्क याद रखिए निमोनिया का और कॉमन कोल्ड का, कि कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स ऊपर का, नाक और ट्रकिया वगैरह इसमें इन्फेक्ट होगा, नाक से रनिंग नोज, नाक से आते पानी वगैरह आएगा, लेकिन इसमें लंग्स कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, लंग्स विल बी हेल्दी। किसमें? कॉमन कोल्ड में। लेकिन निमोनिया में लंग्स पे इन्फेक्शन होता है,
तो कॉमन कोल्ड अगर ज़्यादा हुआ है तो इसके बाद निमोनिया हो सकता है कि अगर पैथोजन से हुआ है तो फिर वो निमोनिया पे डाल सकता है। तो यहाँ बेसिक फ़र्क कॉमन कोल्ड और निमोनिया में ये है कि कॉमन कोल्ड में रेस्पिरेशन ट्रैक का ऊपर का भाग इफेक्ट होता है और निमोनिया में रेस्पिरेटरी सिस्टम का नीचे वाला भाग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड।